और बीजेपी के हाथ से भारत को, बिहार को बचाओ, ये सारी चीज़ें यही दर्शाता है कि कितना शोर, सारे गलत काम हो, इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ को लाने की बात वो कर रहे हैं जिनको दोबारा वही इतिहास दोहराना है जो 30 सालों से बिहार में दोहराते आ रहा है। जमुई के लोगों के लिए काम करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे सिर्फ पोस्टरबाजी करके ये दिखाना कि भाई मैंने ये अचानक से पूरे फ्रेम से बोलिए या फिर मीडिया से बोलिए या सोशल मीडिया से या पब्लिक लाइफ से चिराग पासवान इज़ वैनिश्ड। और बात बहुत सिंपल है, उनको जो सुनने में आ रहा है कि बीजेपी उनको अपनी पार्टी का विलय करके बीजेपी में आने बोला है, क्योंकि इस बार बीजेपी वो गलती कभी नहीं करेंगी किसी अलायंस पार्टी के नेता को वो एज अ सीएम कैंडिडेट बनाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी के पलटी मारने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के भी एक ट्रस्ट पे बोलिए एक डेंट मारा गया है। और अगर सही में अगर चिराग पासवान जी चाहते हैं कि बिहार में रह के कुछ अच्छा करे, युवाओं के लिए काम करे, महिलाओं के लिए काम करे, पुरुषों के लिए काम करे, तो उनको अपना संसदीय क्षेत्र जमुई से जाके काम करना चाहिए, जमुई में रह के काम करना चाहिए, जमुई के लोगों के लिए काम करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे सिर्फ पोस्टरबाजी करके ये दिखाना कि भाई मैंने ये स्कूल खोला, वो पासपोर्ट ऑफिस, वॉटेवर XYZ आजकल देखने को मिल रहा है, वो कहीं पे भी सच्चाई नहीं। क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस या पासपोर्ट पे जो भवन के बारे में आपने लिखा वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और केंद्रीय विद्यालय के दावेदार बहुत है, वो ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं। तो काम कम करके बातें ज़्यादा करना आपका एक फितरत बन चुका है। काइंडली लुक इनटू इट, काइंडली वर्क ऑन इट, काइंडली सी टू इट। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो अपने संसदीय क्षेत्र का ढंग से विकास नहीं कर पाता है, जिनको प्रूफ करना पड़ता है पोस्टर के द्वारा, मुझे लगता है वैसा नेता सोशल मीडिया पे और पोस्टर में ही सीएम सीएम सीएम, बेस्ट सीएम, नेक्स्ट सीएम, आई एम सीएम, यू आर सीएम, ये जो उनका जो चैट बॉट या फिर उनका जो IT सेल का जो काम है वो चले तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आप लोग सोशल मीडिया में सीएम का किरदार आप निभाते रहिए, रियल लाइफ में आने के लिए आपको रियल लाइफ की ये सारे नाटक आपको छोड़ना पड़ेगा। कितना ज़्यादा इनसिक्योर है महागठबंधन की सरकार वो हम लोग देख पा रहे हैं। सारे न्यूज़ चैनल में जो दिखाया जा रहा है कि RJD के कार्यालय के बाहर जो आपके रामायण की जो पोस्टर लगाई गई और जिसमें ये दिखाया गया कि बीजेपी को भारत से हटाओ और बीजेपी के हाथ से भारत को, बिहार को बचाओ, ये सारी चीज़ें यही दर्शाता है कि कितना शोर आप लोग को मचाना पड़ रहा है, ये बताने के लिए कि भाई भ्रष्टाचार का आगाज़ हो, भ्रष्टाचार वापस आए, फिर से जंगल राज की वापसी हो, फिर से वो सारी गोली बारूद और हत्याएं और अपहरण फिर से शुरू हो, फिर से अंधेरा कायम हो, फिर से अराजकता फैले, फिर से वो सारे गलत काम हो, इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ को लाने की, वापसी की इतना बड़ा मुहिम कि आपको राष्ट्र में पोस्टर लगाना तक पड़ जा रहा है। मैंने इसमें कोई आश्चर्य वाली बात ही नहीं है कि महागठबंधन की सरकार समेत महासम्मेलन से पहले उन सारे राज्य के सीएम इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि उनको पोस्टर लगा के लोगों को जगाना पड़ रहा है, उनको बताना पड़ रहा है कि भाई RSS में स्वागत हो रहा है, क्योंकि मोदी जी भाग रहे हैं तो अमित शाह भाग रहे हैं तो JP नड्डा भाग रहे हैं। भैया कोई कहीं नहीं भाग रहे हैं, भाग तो वो रहे हैं, भगाने का बात वो कर रहे हैं जिनको दोबारा वही इतिहास दोहराना है जो 30 सालों से बिहार में दोहराते आ रहा है। और आप लोग चाहते हैं कि जो बिहार में वो हर एक राज्य में वो चीज़ हो, तो ये कतई संभव नहीं है। कोई भी राज्य के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो डेवलपमेंट छोड़ के, स्वास्थ्य छोड़ के, एडुकेशन छोड़ के, एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ के, उद्योग छोड़ के सिर्फ आप लोग जैसे एक ही बात करें कि भाई कौन हो PM, कौन हो CM, और ये गलत है, वो सही है। जो गलत है वो ज़्यादा शोर मचा रहे हैं और जो सही है वो अपना काम कर रहे हैं। तो अंधेरा कायम रहे या फिर दोबारा घर वापसी हो, अंधेरों की दोबारा घर वापसी हो, गलत कामों की दोबारा घर वापसी हो, करप्शन की, तो मुझे ऐसा लगता है ये कभी नहीं होने वाला। जितना भी पोस्टर, जितना भी चारों तरफ आप लोग ये बात कर लीजिए, 2024 में दोबारा मोदी जी के ही नेतृत्व में सरकार बनेगी और 2025 में इस बार कुछ नया होने वाला है बिहार में, ये भी हम सब जानते हैं।